हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी देवियों, सज्जनों, बड़ों और छोटों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों हमारे जीवन में परिमार्जित ज्ञान ही उत्तम आचरण की संरचना का सूचक है। यानी परिमार्जित ज्ञान, जब हमारे ज्ञान का विकास मार्ग हम ज्ञान के विभिन्न प्रकार के छोरों, विभिन्न प्रकार के आयामों से अपने जीवन को सजोकर अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, उसके लिए उसी से हमें अच्छे आचरण की उत्पत्ति होती है। यानी आचरण की सभ्यता बिना परिमार्जित ज्ञान के संभव नहीं है। हमें अपने नैतिक जीवन में या मानव जीवन में जितने भी दैनिक कार्य क्रियाकलाप होते हैं, उसमें उनके अंतर्गत यदि हमारे पास परिमार्जित ज्ञान होगा, हमको ज्ञान की सभी चीज़ें, ज्ञान से संबंधित सभी चीज़ों का हमें बोध होगा, तो हम निश्चित ही अपने आचरण की सभ्यता को समाज में फैलाकर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैंने आज परिमार्जित ज्ञान ही उत्तम आचरण की संरचना का द्योतक है। बिना ज्ञान के हम अपने आचरण की संरचना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे ज्ञान और आचरण हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में क्या भूमिका अदा करते हैं, मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान की अपनी अलग पहचान होती है, जो हमारे अस्तित्व को संजोकर रखने की उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सही विश्वास पर आधारित और उसका पालन करना सही आचरण है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, विद्या, साहित्य, कला, इस प्रकार से आचरण के महत्व का हमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान शब्द में जो ज्ञ वर्ड है, शब्द है, तो उसका मतलब होता है जानना, बोध, किसी चीज़ का बोध होना या साक्षात उसका अनुभव होना, अर्थात प्रकाश। ये ज्ञ का मतलब होता है कि प्रकाश। हमारे जीवन में बोधमय जीवन जो होता है वही ज्ञ कहलाता है। उसी से ज्ञान की संरचना हुई है। ज्ञान अनुभव है, ज्ञान प्रयोग भी है। ज्ञान से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं और यह हमारे जीवन में प्रायोगिक रूप में अवतरित होता है। दोस्तों, आचरण का मतलब होता है, इसी के सापेक्षी आचरण का मतलब होता है कि चरित्र यानी वर्तना किसी चीज़ को, या व्यवहार यानी जो हमारा कंडक्ट होता है। ज्ञान का मतलब नॉलेज है इंग्लिश में, और आचरण का मतलब होता है कंडक्ट, यानी हमारा क्या व्यवहार है। ज्ञान का अर्थ सही और गलत की जो जब हमको परख करनी होती है, तो वहीं पर ज्ञान शब्द का मतलब यही होता है कि हमें सही और गलत के बीच में परख की जानकारी होती है, समझ रखने की क्षमता आती है, किसी चीज़ को समझते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने अच्छे बुरे, पाप पुण्यों
क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या कहाँ पाप कर रहे हैं, कहाँ पुण्य कर रहे हैं, इस चीज़ की जानकारी का द्योतक हमारे जीवन में ज्ञान है। और यही हमारे जीवन को अभिभूत करता है, इसी से हमारा जीवन सुसज्जित होता है। हमारे जीवन में दोस्तों आचरण का सही तात्पर्य है कि निर्देशन करना, जिसकी वास्तविकता हमें सार्वजनिक बैठक में पता चलती है, या हम कहीं संगीत मंडली में बैठे रहते हैं तब पता चलती है, और सत्संग में हम बैठे रहते हैं वहाँ पर पता चलती है, या कीर्तन भजन में हम बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार के गठजोड़ के माहौल में सही रूप को प्रदर्शित करने की अभिप्रेरणा की जागरूक करना हमारे आचरण का, वहीं पर हमारा आचरण परिलक्षित होता है। जब तक हम समाज के किसी समूह के साथ अपना संपर्क स्थापित नहीं करेंगे तब तक हमारे आचरण की पहचान नहीं होगी। यानी आचरण की पहचान के लिए हमें एक सभ्य समाज, और जहाँ पर हमें अपने ज्ञान का, हम कहाँ तक हमें ज्ञान है, अपने आचरण के माध्यम से अपने ज्ञान का हम वहाँ पर विस्तार कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, उसके प्रारूप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यही हमारे वास्तविक आचरण का परिमाप है। अच्छे आचरण से किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता प्रकट होती है। दोस्तों, नेतृत्व जो है अच्छे आचरण के ही कारण होता है। आज नेतृत्व का स्वरूप भले ही बदल गया है, लेकिन जब आज से काफ़ी साल पहले, 30-40 साल पहले, नेतृत्व एक ऐसा चीज़ होता था जिसका केवल लक्ष्य होता था कि सभी समाज के कल्याण के लिए अच्छे से अच्छे काम करके लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, और लोगों की बातों को सुन करके उसमें सकारात्मक सोच से उनके कल्याण के भावों को पैदा करना, ये नेतृत्व की सबसे बड़ी पहल थी। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज़, किसी भी स्वरूप का जब समाज में विघटन होता है तो वह उसका स्वरूप बदल जाता है, और अब नेतृत्व जो है वास्तव में देखा जाए वह नेतृत्व नहीं रहा। जो एक नेतृत्व की सही पहल थी वह अब केवल मात्र भाषा में रह गया है, हमारे सुनने में रह गया है, हमारे लिखने में रह गया है, और हमारे सोच में रह गया है कि हाँ ये नेता है, ये बड़ा आदमी है। लेकिन नेतृत्व की असली पहल ही होती है दोस्तों, दूसरे की बात सुनना, सुन करके उसमें अपने विचारों की संरचना करके लोक कल्याणकारी कार्यों को करना, जिसमें निस्वार्थता, समाज कल्याण और पारदर्शिता का समावेश हो। कहीं पर भी निजी स्वार्थ वहाँ पर आड़े नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों, समाज में नेतृत्व आचरण की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। यही आचरण का सबसे बड़ा मानक है कि वह हमारे जीवन में आवरण का कार्य के रूप में अंतर्मन में नियंत्रण और विनियमन की यही पहचान की सूचक है। यही हमारे चाल चलन, बर्ताव, व्यवहार, चरित्र निर्माण का प्रतीक है। दोस्तों, इस संबंध में सरदार पूर्ण सिंह जी की स्मृति मुझे याद आ रही है, जिन्होंने आचरण को सभ्यता, विद्या, कला, कविता, सांसारिक धन, राजस्व को शुद्ध आचरण का मानक माना। सरदार पूर्ण सिंह जी थे जिन्होंने आचरण की सभ्यता के संबंध में अपने लेख लिखे हैं, तो मुझे आज उनकी याद आ गई। उन्होंने नम्रता, दया और उदारता को हृदय में स्थान देना मानव जीवन का सबसे आवश्यक अंग है।
अच्छे आचरण वाले व्यक्ति प्रेम और धर्म से सारे जगत का कल्याण कर सकता है। ये उन्होंने अपने लेखों में बार बार मानव जीवन को प्रेरणा दी है, जो आज भी हमारे समाज में प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है अगर हम अच्छे आचरण का निर्माण करना चाहते हैं। दोस्तों, आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए अपने मन के विचारों और क्रियाकलापों में परिवर्तन करने के लिए सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है। जब तक हम सूक्ष्म रूप से किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे, हमें वास्तविक जागरूकता नहीं प्राप्त होगी। हमें आत्मज्ञान को प्रखर बनाने के लिए सबसे पहले ईमानदारी, दया भाव, आदर्श, विनम्रता और मधुर सुर से वाणी का प्रयोग कर, व्यवहार कुशलता का उपयोग कर अच्छे आचरण की प्राथमिकता को बल देना होगा। अच्छे आचरण से मानव के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन हो जाते हैं। दोस्तों, आचरण की सभ्यता, आचरण एक ऐसी चीज़ है जो मानव जीवन का बहुत बड़ा आभूषण है। इसी से मानव एक छोटे से घर में पैदा होकर के भी बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है, यदि वह अपने आचरण की बनावट को, जिस प्रकार हम एक सोना होता है, सोने को पिघला करके उसके विभिन्न प्रकार के आभूषण बना करके उसको आभूषण का रूप दे करके उससे श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार आचरण भी छोटी छोटी चीज़ों से सीख करके, छोटे छोटे मनोभावों को इकट्ठा करके हम आचरण की संरचना करके एक बहुत बड़े मानव के रूप में, यानी प्रबुद्ध रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं। दोस्तों, आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए, अपने मन के विचारों, क्रियाकलापों में परिवर्तन करने के लिए सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है। हमें आत्मज्ञान को प्रखर बनाने के लिए ईमानदारी, दया भाव, आदर्श, विनम्रता, मधुर स्वर से वाणी का उपयोग कर, व्यवहार कुशलता का उपयोग कर अच्छे आचरण की प्राथमिकता को बल देने की आवश्यकता है। इसी के सापेक्ष हम ज्ञान व सद्गुणों का तारतम्य से आचरण को प्रभावी बनाने में सक्षम हो जाते हैं। ज्ञान का तात्पर्य है दोस्तों कुछ जानने, अनुभव करने और बोधमय बनाने की परिकल्पना करके कोई भी चीज़ या वस्तु के बारे में जिस रूप में जैसा है वैसा ही अनुभव करना, अर्थात वास्तविक संरचना से अनुभव प्राप्त कर अपनी मनोदशा को विकसित करने के लिए अपने अंतरंग में हलचल पैदा करने की, अभिव्यक्ति का संचार करने की अभिलाषा, ये जो है हमारे आचरण की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग स्तर होते हैं दोस्तों। हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? ज्ञान और आचरण का सम्मिश्रण हमारे जीवन को कैसे प्रभावी बना सकता है? ज्ञान के कई स्रोत होते हैं दोस्तों। यदि हम स्वयं को प्रत्यक्ष की भांति समझकर, जैसे गणितीय ज्ञान है, अपने को प्रत्यक्ष समझने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो ज्ञान की गणितीय ज्ञान जो प्रमाणानुभव है, यानी जो सत्य का प्रमाण है, उसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है और स्वयं में स्पष्ट और निश्चितता का वास्तविक रूप है। देखो दोस्तों, आपने गणित है, गणित में हमको जो भी आता है उसमें इफ एंड बट नहीं होता है, उसमें जो है टू द पॉइंट कोई भी चीज़ होता है, जैसे का तैसा। तो हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेकों स्रोत हैं। जैसे प्रकृतिजन्य ज्ञान भी होता है। हम प्रकृतिजन्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? अनेक स्रोत होते हैं। जैसे प्रकृतिजन्य ज्ञान में जिसका अनुभव अभिमन्यु जी को हुआ था, प्रकृतिजन्य ज्ञान का अनुभव महाभारत में
चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जाने का ज्ञान अपनी माता के गर्भ से सीखा था उन्होंने। यानी अपनी योग्यतानुसार प्रकृति से कोई ज्ञान प्राप्त करना। हमारे अंदर का योग्यता होगी, हम प्रकृति से भी ज्ञान सीख सकते हैं। यानी अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ के अंदर से प्रकृति जन्य ज्ञान का अनुभव किया था। जैसे एक फलदार वृक्ष हमेशा झुकने की प्रवृत्ति से, फलों से हमेशा झुका रहता है, उसमें झुकने की प्रवृत्ति होती है। झुकने के साथ साथ वह समाज को अच्छी छाया प्रदान करता है, उसमें हमें छाया की अनुभूति होती है, सुख और चैन का अनुभव हम करते हैं। तो ये हमें एक पेड़ से सीख मिलती है। यही हमारा प्रकृति जन्य ज्ञान का सबसे बड़ा मानक या प्रतीक है। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे जी ने ज्ञानी के संबंध में कहा है कि जो वर्तमान को ठीक से समझकर, सोचिए दोस्तों, जो वर्तमान को, मैंने एक जगह पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि जो वर्तमान को ठीक से समझकर परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना सबसे बड़ी कला है। उन्होंने यह भी कहा था कि मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म में भी रंग जाता है। अगर हम ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं तो हमारे कर्म भी उत्तम कर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे, सर्वोच्च कर्म होंगे, जिससे हम समाज में प्रतिष्ठा के पात्र बनेंगे। ये हमको आचार्य विनोबा भावे जी ने ज्ञान की पराकाष्ठा के बारे में हमारे जीवन के लिए एक आदर्शता का स्वरूप रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी ज्ञान का सूचक है। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसका अलग रूप है और वैसे साहित्यिक रूप में इसके अलग अलग प्रकरण हैं। यह सब क्रिया प्रतिक्रिया का करना, या जो दिन रात होती है, दिन रात का क्रमबद्ध तरीके से होना, मौसम का परिवर्तन, मौसम की भावना की जानकारी, ये जो है हमारे रीति के परिचायक हैं। यानी प्रकृति में अपने निर्धारित नियमों का अनुपालन, प्रकृति भी अपने निर्धारित नियमों का अनुपालन करती है। दोस्तों, इससे भी हम अपने जीवन में कुछ सीखते हैं और अपने यही प्रकृति जन्य ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है। हम प्रकृति की हलचल होती है, प्रकृति में पेड़ पौधे होते हैं, प्रकृति में तरह तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, पहाड़, मैदान, सभी की हलचलों से हम रात दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म रूप में विचार करें कि हमको एक पेड़ से भी कुछ सीखने को मिलता है, नदी से भी सीखने को मिलता है, पर्वत से भी सीखने को मिलता है, पहाड़ से भी सीखने को मिलता है, मैदान से भी कुछ सीखना मिलता है। दोस्तों, ये ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत हैं। यह हमारे सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो सकते हैं, लेकिन हमारे ज्ञानार्जन के बहुत बड़े स्रोत हैं, जिसे हम निस्वार्थ भावों के बिना किसी प्रकार की कीमत देकर प्राप्त करते हैं। यानी हमको कोई कीमत इसकी अदा नहीं करनी पड़ती है, सब चीज़ को हमको खरीदना पड़ता है, लेकिन प्रकृति जन्य ज्ञान जो होता है वो हमको निस्वार्थ रूप में मिलता है। दोस्तों, यही पेड़ है। पेड़ किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता है। हमने एक बार पेड़ लगा लिया या पेड़ अपने आप पैदा हो जाते हैं तो वह किसी से अपेक्षा नहीं करता। नदी किसी से अपेक्षा नहीं करती है, सूर्य भगवान किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं कि हम अपना प्रकाश दें। तो हमको ये प्रकृति जन्य जो ज्ञान मिलता है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम प्रकृति की छटा का
अनुभव करते हैं, उसके बारे में अनेकों लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, जानकारी करते हैं, शोध बनाते हैं। तो ये सब ज्ञान की पराकाष्ठा की स्रोत है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक हैं, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, शरीफ है, गीता है, आधुनिक और गुरु ग्रंथ हैं। यानी जो भी आधुनिक पुस्तकी ज्ञान जो पहले हमारे ताम्रपत्र या भोजपत्र पत्र में लिखे जाते थे, पुराने जो हुआ थी, और पत्थरों की शिलाओं में आवश्यक की और जो हमारे जीवन भर काम आने वाली चीज़ें उनको सजो कर लिखा जाता था। ये एक प्रकार की कला थी। ये भी एक ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। इसी से हम जीवन में ज्ञान प्राप्त किए हैं, इन्हीं से हमने आज इतनी बड़ी तरक्की की है। ये प्रकृतिजन्य ज्ञान जो है ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी स्रोत है। आज के परिवेश में जैसे कि पहले ताम्रपत्र में लिखा जाता था, पत्थरों की शिलाओं में लिखा जाता था और ताम्रपत्र या भोजपत्रों में लिखा जाता था, वो हमारे प्राचीन संस्कृति के सबसे बड़े उपमान हैं और उन्हीं से हमने आज ज्ञान की पराकाष्ठा को आगे तक पहुँचाने में हम सामर्थ्यवान हैं। आज के परिवेश में हमारे सामने अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं, कागज़ हैं, पत्र हैं और हमारे पास कागज़ की कमी नहीं है। अपार हमारे पास लिखित सामग्री हैं जो स्टेशनरी कहलाती है। तो आज हम कहीं पर भी कुछ लिख सकते हैं। अनेकों किताबों की संरचना हुई, अनेकों लेख लिखे गई, कहानियाँ लिखी गई, तमाम चीज़ें आज हमारे सामने उपलब्ध हैं। लेकिन दोस्तों, पराकाष्ठा को बहुत बड़ा विशाल रूप दे दिया गया है मानव के द्वारा आज। जबकि पहले हमारे संसाधन नहीं थे, हमको जानकारी नहीं थी। ज्ञान रूपी प्रकाश ने आज हमें प्रकृति से कुछ सीखा, तरह तरह के स्रोतों से हमने सीख करके अपनी पराकाष्ठा को आगे बढ़ाया, अपने भविष्य को आगे बढ़ाया और हमें अपनी जानकारी को ऊपर पहुंचाया और हमने एक सुसज्जित मानव जीवन का निर्माण किया। दोस्तों, आज जैसे हम आज के परिवेश में, वर्तमान परिवेश में देखते हैं कि डिजिटल ज्ञान ने तो कायाकल्प ही कर दिया। यह पूरे विश्व के विलक्षण ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो गया। यानी अर्थात किताबी शिक्षा प्रणाली से भी हम कहीं ऊपर आगे निकल गए। यह हमारे भावी पीढ़ी के लिए सोने में सुहागा का उपहार हो गया है। यानी सारा संसार हमारी मुट्ठी में समाहित हो गया है। यह ज्ञान की अपार संभावनाओं का संसार बन गया है। यह तो आज के लिए वरदान बन गया है। दोस्तों, यदि हम आज के डिजिटल युग का जो समय आ गया है, एक कंप्यूटर के अंदर सब कुछ समाहित हो गया है, अगर उसका सही ढंग से प्रयोग करें, उसका गलत प्रयोग ना करें, तो हमारे जीवन में चार चांद लग सकते हैं। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का परिदृश्य हो गया। आज हम पूरा बैग ढो करके इतनी किताबें, जब हम पढ़ते थे छोटे थे तो इतनी बड़ी किताबें लेकर के स्कूल जाते थे, शिक्षालय में जाते थे, विद्यालय में जाते थे। लेकिन आज हमको केवल एक कंप्यूटर के अंदर, एक मोबाइल के अंदर सब कुछ हमारा समाहित है। ये सबसे बड़ी ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई है। यानी ज्ञान हमारी मुट्ठी में आ गया है। ये सबसे बड़ा सूचक, सबसे बड़ा आभूषण हमारे जीवन में है। ये हमारे लिए उपहार का काम कर रहा है। यदि हम इसका सही और सुसज्जित ढंग से अगर इसका सदुपयोग करें तो हम मानव जीवन की पराकाष्ठा की ओर बढ़ते जा रहे हैं और मानव लगातार उन्नति की दिशा और विकास, विकसित भारत के निर्माण या विकसित विश्व का निर्माण कर रहा है। कुछ ज्ञान, देखो दोस्तों, कुछ ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों की संवेदनाओं के सौजन्य से मिलता है। मैंने डिजिटल युग की तो बात की, डिजिटल युग में जो है, लेकिन दोस्तों ये जो डिजिटल युग बना, जो भी ज्ञान हमको मिला,
ये मानव जीवन के सौजन्य से ही प्राप्त हुआ, यानी मानव ने ही इसकी संरचना की है, इसकी उत्पत्ति मानव के मस्तिष्क से ही हुई है। तो हमारे सबसे बड़ी बात है, जो आज एक पेन का निर्माण जिसने किया, जिसने कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसने इतने प्रकार के आविष्कार किए जो कि युद्ध में काम आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी तकनीकी हमारी जीवन में आई है, ये हमारे इंद्रियों की संवेदनाओं की सबसे बड़ी प्राप्ति। यानी मानव जीवन की इंद्रियां इतनी विकसित हो गई हैं कि यह हमारे जीवन को सुखमय और आगे बढ़ने के लिए अहम भूमिका अदा करने की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी धारणा यही है दोस्तों। किसी भी चीज़ का अगर हम अपनी इंद्रियों को गलत कार्य में प्रयोग करेंगे तो उससे हमारे समाज का विघटन होगा। अगर हम अपनी इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है, अगर उसको सदुपयोग करेंगे, उसका सही उपयोग करेंगे, उसको मानव जीवन के कल्याण के लिए करेंगे, तो मानव लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा और हम कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। हमारी आकांक्षाएं बढ़ेंगी, हमारी अभिलाषाएं बढ़ेंगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा हर नागरिक उन्नति कर सकता है। ये केवल हमारे सबसे, इसीलिए हमें ज्ञान के साथ अच्छे आचरण की महती आवश्यकता है। अगर आचरण अच्छा नहीं होगा, अगर हमारे आचरण में पटुता होगी, हमारे आचरण में कहीं गंदगी होगी, तो हम जो है अपने ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको आज दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आज आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये क्या हैं? ये ज्ञान है लेकिन आचरण नहीं है। अगर ज्ञान तो उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने आचरण की संरचना नहीं की, इसीलिए उनको ऐसी गतिविधियों में वह चले जाते हैं जो मानव के लिए घातक हो गए हैं। स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए और समाज के लिए वह एक प्रकार के राक्षस हो गए। तो उन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्त करके आचरण का हनन कर दिया। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमें सही आचरण का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम सही आचरण को नहीं अपने जीवन में लागू करेंगे, तब तक हमारे ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं है। इसीलिए मैंने ज्ञान के साथ आचरण को जोड़ने का प्रयास किया है। दोस्तों, हम दूसरों के सानिध्य में रह करके भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, उनके जीवन के अच्छे मूल्य होते हैं। महात्मा गांधी हैं, विनोबा भावे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और जो भी पुराने लोग हैं, जो आधुनिक आजकल के भी लोग हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए, उनसे भी हम आज कुछ सीख रहे हैं और उससे अनुभव कर रहे हैं। दूसरों के सानिध्य में रहकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनके जीवन के मूल्यों, तथ्यों, सबूतों, अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन कर प्राप्त कर अपने जीवन में लाने की प्रेरणा, सही मार्ग का अनुसरण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह हमारे लिए एक साक्षी ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत है। दोस्तों, दूसरों के संपर्क में रह के, अच्छी बातें सुन करके, अच्छे मूल्यों का निर्धारण करके हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, साक्षी बना सकते हैं। इसी अनुक्रम में हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की तर्क बुद्धि होती है दोस्तों, जिसको लॉजिकल नॉलेज कहते हैं। हमारे रोज के दैनिक अनुभव जो तर्क शक्ति में परिवर्तन होकर ज्ञान अर्जित करने की शक्ति का संचार होता है, हमारी मानसिक प्रक्रिया को मजबूत करने में जो सहायक होता है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, अगर हमारी तर्क बुद्धि या लॉजिकल नॉलेज में कमी आएगी, हम विघटनकारी कार्य करेंगे। अच्छे आचरण के निर्माण से हम अच्छे कार्यों की संरचना करेंगे और अपना ज्ञान का सही सदुपयोग करेंगे। दोस्तों, ज्ञान के अनेकों स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोतों का अपार भंडार है, लेकिन इस ज्ञान को अगर हम सही रूप में इसकी आचार संहिता को बनाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही है मानव जीवन बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और बहुत ही कम समय में अब बहुत अच्छे काम करके हम अपने ही देश के नहीं, पूरे विश्व में विश्व का परिदृश्य बदल सकता है।
लेकिन आज के परिवेश में दोस्तों ज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है। ज्ञान में आचरण की सही संहिता का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की अमानवीय कार्यों का कार्य किए जाते हैं, जिससे देश की प्रगति और विकास में अड़चनें आती हैं। इससे देश नीचे की तरफ जाता है, हमारा सही अस्तित्व आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में दोस्तों इंट्यूशन होता है, ज्ञान, ये भी एक प्रकार का ज्ञान होता है, यानी अंतर्ज्ञान, जिसके परिणामस्वरूप हम सही तथ्यों की जानकारी रखते हैं। हम प्रतिभाशाली लोगों में यह ज्ञान अकस्मात बोध या परमात्मा के आशीर्वाद का सूचक माना जाता है। जो इंट्यूशन होता है, ये परमात्मा, जिसमें परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो लोग पहले उस ज्ञान का प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी प्राप्ति जैसे बहुत लोग भविष्यवाणी कर देते हैं और उनकी भविष्यवाणी सत्य लगती है। यही दोस्तों इंट्यूशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। महात्मा बुद्ध थे, हमारे जीवन में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर संत या महात्मा की उपाधि प्राप्त की। यह उनकी महात्मा बनने की शक्ति, अंतर्दृष्टि द्वारा अर्जित ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा सूचक है। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर के अंतर्मन से परमात्मा के आशीर्वाद से अपार ज्ञान प्राप्त करके अपना घर बार छोड़ करके मानव जीवन के कल्याण में अपना जीवन लगा दिया, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और वह हमारे लिए हमेशा उनका नाम स्वर्णाक्षरों में रहेगा। और हमें जाति धर्म इससे हट करके उन्होंने मानव समाज के कल्याण के लिए अपने अकथनीय काम किए, और जो कि मतलब आज समूचे समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत। अनुकरणीय ज्ञान, जिसे कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो अनुकरण करके किया जाता है। कोई भी व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होता है, उसके संपर्क में, उसके सानिध्य में आकर के सामाजिक परिवेश में प्राप्ति जो ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, उनके सानिध्य से जीवन में एक नया रूप मिलता है। हमको हमारी दशा और दिशा बदलने में अभूतपूर्व योगदान रहता है। यह भी हमारे ज्ञान का मूल स्रोत होता है। दोस्तों मानव जीवन में हमें कभी कभी जिज्ञासा पैदा होती है। दोस्तों ये भी एक ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे जीवन में जिज्ञासा यानी दूसरों से कुछ सीखने की क्यूरियोसिटी होती है, हमको इसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। कभी कभी हम किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है, हमारे मन में शंका बनी रहती है, जिससे हमारे अंतर्मन में उसकी सही जानकारी या संतुष्टि के लिए जिज्ञासा पैदा होती है। जब हम उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं तो हमें शांति का एहसास होता है और हमें उसका मूल स्वरूप प्राप्त हो जाता है। यह भी ज्ञान प्राप्त करने की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों इन्हीं चीज़ों को हमको अपने आचरण में परिदर्शित करना है। दोस्तों हम सब कुछ करने के बाद भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस यानी अभ्यास हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जैसे भी इंग्लिश में भी कहा है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बिना अभ्यास के आदमी कभी भी निपुण नहीं हो सकता है। किसी भी तथ्य की तह तक पहुँचने का प्रयास करने के लिए हमें प्रयोगात्मक अध्ययन, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों आविष्कारों ने जन्म लिया और तकनीकी धमाल से मानव जीवन में कायाकल्प हो गया। ये सब लोग जानते हैं, जो आज के परिवेश में परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और यह मानव द्वारा दिन पर दिन कुछ नया करने की पराकाष्ठा का प्रतीक है। रोज नैतिक जीवन में लोग कुछ न कुछ, हर आदमी कुछ न नया करने की सोच पैदा कर रहा है। हम अपने निजी अभ्यास से किसी भी भौतिक या रासायनिक या परमाणु संयंत्र या वास्तविक या प्रायोगिक परीक्षण कर नए कीर्तिमानों और संसाधनों का आविष्कार करने की उत्कंठा से प्रमाणिकता सिद्ध करना चाहते हैं। यही है अभ्यास। इसी को हमारी अभ्यास का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी के सहारे हमने आप तकनीकी जीवन में अपार संभावना प्राप्त कर ली हैं और हम अपने हर राष्ट्र आज अपने आप में स्वतंत्र हो गया है, अपने आप में निपुण हो गया है, अपने आप में उसने अपना
अपना स्थापत्य स्थापित कर लिया है, यानी उसमें अपनी योग्यता अपने अंदर ही सब कुछ उसको प्राप्त करने की। संस्कृत में भी कहा है दोस्तों, अभ्यास ही विषम विद्या, बिना अभ्यास के हमारी विद्या का विकास नहीं होता है, इसलिए अभ्यास हमारे जीवन का सबसे मूल स्रोत है। इस प्रकार अंततोगत्वा हमारे ज्ञान को अर्जित करने के लिए दोस्तों संवाद के माध्यम से प्रचार प्रसार कर, विभिन्न संवाद के माध्यम से भी हम प्रचार प्रसार करते हैं। विभिन्न प्रकार के लोकोक्तियाँ, मुहावरों, अनेकों दार्शनिकों और समाज सुधारकों, विद्वानों द्वारा जनित ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिसके अनुभव से हम आत्मसात करते हुए समाज को लाभान्वित करने की सोच को जागृत करते हैं। दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़े उपमान हैं। अगर हमारे लिए पुराने उपमान नहीं होते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हीं में हमने सुधार करके लोकोक्तियों से और दार्शनिक विचारों से समाज सुधारकों ने जो हमारे लिए या विद्वानों ने, प्रबुद्ध लोगों ने जो हमारे आगे रखा, उसी को हमने उसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रायोगिक अध्ययन किए। वही हमारे ज्ञान अर्जित करने का संवाद के माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया। यह भी हमें भविष्य के लिए हमारी धरोहर का निर्धारण कर हमारे अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। दोस्तों संवाद के अंतर्गत हमें प्रेरणा मिलती है। स्वच्छ भारत, जल ही जीवन है, पानी पियो छानकर, इंडिया बढ़ेगा इंडियन संवाद। इस प्रकार की भाव की संरचना भी हमारे स्लोगन है, हमारी ज्ञान और समाज की चैतन्यता की जागृति है। दोस्तों जैसे आज स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है, यानी स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जाता है। ये भी हमारा स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, यानी स्वच्छ भारत है। अगर भारत स्वच्छ रहेगा तो वह स्वस्थ रहेगा। तो यह हर भारतीय और भावी होनहार पीढ़ी के मस्तिष्क में हमेशा के लिए मानसिक रूप से ज्ञान चक्षु के रूप में भविष्य के भारत की सोच है। इस प्रकार ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अपार है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लो वह भी कम है। किसी भी जीवन में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कोई पढ़ने वाला बच्चा है वही ज्ञान प्राप्त करे। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक अंत समय तक ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान से हमें लोक कल्याणकारी कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। उसी से हम मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान के और भी अनेकों शोध हैं, जिससे हमारी संभावनाओं की पूर्ति निरंतर होती रहती है। यहीं से हम ज्ञान व आचरण कुछ विलक्षण प्रतिभा को मानव जीवन के अस्तित्व के लिए औषधि के समान प्रतिमान सिद्ध करते हैं। दोस्तों आचरण और ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए सज्जनता पारस्मरणिक के समान है, जिससे सानिध्य में आए हुए व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लेती है। इसी से हम अपने आचरण में बदलाव की सोच पैदा करती है। मानव प्रकृति में अच्छाई जीवन यापन करने का सबसे अच्छा साधन है। यही सत्य है, इसी में शाश्वतता निहित है। इसी से हमारी अंतःकरण में मानवता का संचार होता है। यही हमें सामाजिक परिवेश में मजबूती प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि हम जानते हैं बीमार मानसिकता हमेशा हमें रुग्णता की ओर धकेलती है। आत्मीयता मानवता का अंग होता है। दोस्तों हमारे अंदर आत्मीयता होगी, यही हमारी मानवता का सबसे बड़ा अंग है। आज के आबाधाबी के युग में जहाँ व्यक्ति को अपने परिवार के भरण पोषण से भी फुर्सत नहीं मिल रही है, दोस्तों आज का समय क्या आ गया है, वहाँ मानवता, आत्मीयता और सामाजिकता की भावनाओं को आम व्यक्ति के आचरण में परिलक्षित या विकसित करना हमारे अंतःकरण में प्रश्न खड़ा कर दे रहा है। यानी आदमी इतना, किसी व्यक्ति के पास क्षण मात्र भी समय नहीं है, कोई किसी बात सुन ले, पहचान ले, समझ ले, कहाँ आचरण। तो आचरण और ज्ञान के बीच में खाई पैदा हो रही है, जिसे हमको सजो कर रखना चाहिए, इसको खाई में नहीं गिरने देना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना यह है दोस्तों कि जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके जीवन के लिए यह एक मुद्दा जैसा बन गया है। आज की प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा के युग में सामाजिक स्तर से समाज में निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान और आचरण की वास्तविकता को उजागर करने के लिए मानसिक रूप से अपने को जोड़ने की आवश्यकता है। तभी एक दूसरे का अनुसरण कर
कमियों में निखार पैदा करने का मन बनाना होगा, तभी हम अपनी कमियों में निखार पैदा करने के भाव पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि हमारा ज्ञान और आचरण तभी सार्थक होगा जब हम उसे मन, वचन और कर्म से अमल में लाएंगे। इसी से सामाजिक परिदृश्य लाभान्वित होगा, हर समाज, हर नागरिक, हर आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। दोस्तों, यह निश्चित है कि ज्ञान ही हमारे अस्तित्व को प्रकाशित करने और समाज में व्याप्त अंधकार दूर करने का सबसे पुनीत रास्ता है। हमारे परस्पर एक दूसरे से जोड़ने का सबसे बड़ा साधन ज्ञान है, जो हमें सत्संग और प्रबुद्ध लोगों के सानिध्य से मिल सकता है। दोस्तों, जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, अच्छी संगत नहीं करेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं जाएंगे, प्रबुद्ध लोगों के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तो हम वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, हम अच्छे आचरण का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमारे विश्वास में सुदृढ़ता तभी आएगी, तभी आएगी जब हम इसकी पराकाष्ठा को समझेंगे। यही हमारे लिए संबल के समान कार्य करेगा। मानव जीवन तभी सुख, शांति और समृद्धि पा सकता है जब वह अपने लिए जिस प्रकार की कामना करता है वही दूसरों के लिए भी करने की सोच को उजागर करे। यानी अपने लिए हम जो कुछ चाहते हैं, यदि हम दूसरे के लिए भी ऐसा ही सोच रखें तो निश्चित ही है यही हमारे मानव जीवन में सच्चे ज्ञान और अच्छे आचरण का सामंजस्य है। यह निसंदेह ही जब हम अपने आचरण को ही दर्पण मानकर अपना परिष्कार करेंगे तो हमें मानवता से एक कदम आगे देवत्व जैसे गुण विकसित होने के भाव पैदा होने का आसास होता है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा से सुसज्जित आचरण का सबसे विकसित मानकीकरण है। दोस्तों, इस चीज़ को सोचना चाहिए, सूक्ष्म रूप से सोचना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक व्यवधानों से गुजरते हुए कोई भी व्यक्ति अपने आप को तरह तरह के दुर्गुणों, व्यभिचारों से बचा लेता है तो उसके लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज की प्रतिस्पर्धा के युग में यदि हम अपने दुर्गुणों और व्यभिचारों से अपने को बचा लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, यह विचारणीय है कि हमें इस मानव शरीर को हमें अपने आचरण से केवल मानवता तक ही सीमित न रखते हुए ऐसी उपलब्धि की कामना करनी चाहिए कि हमारे कर्मों में जो मानवता की परिधि से कहीं ऊपर देवत्व की ओर ले जाने की शक्ति का संचार करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन हमें परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मानव जीवन नहीं प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा का बहुत सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसका हर क्षण हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही अमूल्य है, जो एक वरदान के स्वरूप है। प्रत्येक आयाम को हमें पूर्ण निष्ठा से जीवन व्यतीत करने की सबसे बड़ी पहल है। यही हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश और पवित्र आचरण की सबसे ऊंची पहचान है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा, इस बात को विचार करना होगा, इसको सोचना होगा, इसको जन जन तक पहुंचाना होगा। यही भाव हमारे सही ज्ञान की सही आचरण का निर्माण कर सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे जी ने 3 बातों को महत्वपूर्ण माना है। उत्तम के साथ संगीत, विद्वान के साथ वार्तालाप और सहृदय के साथ मैत्री। ये हमारे जीवन के वास्तविक ज्ञान और आचरण की आदर्शता की सच्ची बात है। ये आचार्य विनोबा भावे जी ने हमको पहले ही बताया है, इतने वर्ष पहले हमको बताया। ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के सूत्र हैं कि विद्वान के साथ वार्तालाप करिए और सहृदय के साथ मैत्री का जीवन व्यतीत कीजिए। ज्ञान और आचरण की आदर्शता को सबसे बड़ी ऊंची पहल बनाइए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पहलू है। इस प्रकार ज्ञान और आचरण एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति में ज्ञान की गंगा का संचार होता है वही आचरण की वास्तविकता को पहचान सकता है। दोस्तों, इसी सामंजस्य से मानवता की सच्ची पहल है। इसी से हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा से सुसज्जित समाज की संरचना कर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्रवादिता की पहल कर सकते हैं। विश्व में अपना नाम
कमा सकते हैं, विश्व के परिदृश्य में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा में सुदृढ़ता होगी, यही हमारी सफल भविष्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि भारत के भविष्य का सही निर्माण करना है, किसी भी देश के भविष्य का सही निर्माण करना है, हमने अपने हर नागरिक को अगर भारत के भविष्य का सही निर्माण करना है तो ज्ञान रूपी आचरण के समान फलदार वृक्ष की संरचना के अनुसार जन जन को एकीभूत करने की कोशिश, संरचना से जन जन को एकीभूत करने के नहीं, एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करके सुदृढ़ भारत का निर्माण करके सबको एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने ज्ञान और आचरण दोनों का क्या सामंजस्य है, ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है और आचरण को हम ज्ञान के साथ कैसे सामंजस्य करके एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये बातें, जो मेरी सोच थी, मेरे विचार थे, और उसमें अगर कहीं कमी रह गई, मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे तो दोस्तों अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल आगे बढ़े। और जैसे ही आप मेरा मनोबल आगे बढ़ाएंगी, मैं और भी अच्छी चीज़ें हर एक नागरिक के जीवन के लिए बनाऊंगा और अच्छी बातें लिखूंगा। जहाँ तक हो मैं अपनी सोच के अनुसार अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ। मुझे भावी पीढ़ी से भी अपने हर संबंध में यही कहना है कि मेरे द्वारा अगर आपको कहीं पर भी कोई लाभ मिल रहा है, आप उसका उचित लाभ लें, अच्छे आचरण का निर्माण करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। मैंने आज आप लोगों को ज्ञान के कहाँ स्रोत होते हैं, क्या स्रोत होते हैं, उन स्रोतों से अपने ज्ञान को प्राप्त करके एक भारत के भविष्य का निर्माण करिए। आप ही भारत के भविष्य हैं, आप ही नई पीढ़ी ही, हमारा युवा वर्ग ही भारत के भविष्य का सबसे बड़ा मानक है। वही हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, वही सच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकता है। आज के डिजिटल युग में अगर हम ज्ञान का सही प्रयोग करेंगे, उसके साथ अपने आचरण के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, निश्चित ही हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बहुत कम समय में भारत जैसे देशों ने इतने विशाल जनसंख्या के घनत्व वाले देश ने इतने कम समय में डिजिटल जैसे उपकरणों का प्रयोग करके एक कंप्यूटर के अंदर सारी जगत को समाहित करके उसका ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा प्राप्त की है। उससे हर विद्यार्थी आज आगे बढ़ रहा है। हर एक छोटे से छोटे लेके बड़ा से बड़े लोगों को डिजिटल का ज्ञान हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही प्रशंसा का विषय है। हम पुनः मैं सभी के सफल भविष्य की अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी के सफल भविष्य की कामना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश का भावी नागरिक, हमारे देश का जन हर मानव में सच्चे ज्ञान के स्रोतों का अपार संभावनाएं हों, अब अपार भंडार बने और ज्ञान के स्रोतों का अपार भंडार हो और उसमें आचरण की सभ्यता, आचरण का सही निर्माण हो, जिससे हम अपने देश, जिससे हम अपने परिवार, स्वयं अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के मानक में एक अच्छे नागरिकी कसौटी के रूप में खड़े हो सकते हैं और विश्व में अपना नाम उजागर कर सकते हैं। यही मेरी सबसे विनती है, यही सबसे मेरी भावी पीढ़ी से अपेक्षा है। मैं सभी के सफल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं सबकी मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। भारत माता की जय।